नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। 6 नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं। रायपुर में मीनल चौबे चुनाव जीती हैं, वहीं अंबिकापुर में मंजूषा भगत चुनाव जीती हैं। कोरबा में संजू देवी राजपूत जीती हैं। चिरमिरी में राम नरेश राय चुनाव जीते हैं। जगदलपुर से संजय पांडे चुनाव जीत गए हैं, तो राजनांदगांव से मधुसूदन यादव की जीत हुई है। 4 नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। तो ये अभी की अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। रायपुर में बीजेपी की जीत हुई है। 15 साल बाद यहां पर बीजेपी की वापसी हुई है। उधर अगर हम बात करें अजय तिर्की को हराकर मंजूषा जीती है, तो वहां भी यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि अजय तिर्की का काफी प्रभाव रहा है। उधर अगर हम बात करें कि कोरबा में संजू देवी राजपूत, खासतौर पर यह कहा जाता है कि इनका प्रभाव राजपूत समाज में ज्यादा रहा है और उसका एक बड़ा असर रहा है, क्योंकि ये काफी सक्रिय भी रही है बीजेपी में और एक बड़ा असर देखने को मिला है। चिरमिरी से राम नरेश राय चुनाव जीते हैं। उधर जगदलपुर से संजय पांडे चुनाव जीते हैं। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव जीते हैं। और 4 नगर निगमों की बात करें तो वहां अभी बीजेपी प्रत्याशी आगे है। ये अभी का आंकड़ा, अभी की अपडेट्स आपसे साझा कर रहे हैं। नगर पंचायत 114 में से 94 पर रुझान आ गए हैं और क्या क्या नतीजे रह रहे हैं वो हम आपसे साझा करते हैं। 65 पे बीजेपी, 20 पे कांग्रेस, निर्दलीय 9 पर। तो यह आंकड़ा नगर पंचायत का हम आपसे साझा कर रहे हैं और इसके साथ ही हम आपको नगर पालिका से भी जुड़े आंकड़े साझा करते रहे लगातार। और नगर निगम जहां 10 के 10 अगर कहें कि बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। बहरहाल तो 6 जो है प्रत्याशी बीजेपी के जीते हैं और 4 पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रायपुर जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, रायपुर बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे, जिन्होंने बातचीत जब की मीडिया से तो उन्होंने कहा कि कमल खिलेगा 15 साल बाद। कांग्रेस ने इसका विरोध जरूर किया था। कांग्रेस का यह कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इतिहास हम दोहराएंगे और जिस तरह से 2019 का परिणाम रहा था वही परिणाम रहेगा, लेकिन इसके तर हो रहा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी। 173 नगरीय निकायों के लिए चुनावी नतीजे। 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका का रिजल्ट, 114 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों का फैसला। तो ये हम लगातार अपडेट्स आपसे साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ और रह रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशियों ने मेहनत की, प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश की है इस दौरान और वो जोर आजमाइश आज फैसले के रूप में सामने आ रही है। जब ईवीएम खुली तो वो फैसला सामने आया। अब फिलहाल देखना ये होगा कि और बाकी जो रुझान बच रहे, परिणाम आने रह रहे, उसमें क्या रहता है। हालांकि बीजेपी हर ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है और एक जो तस्वीरें सामने आ रही है, जश्न मनाते हुए भी हर जगह बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है और लगातार हम आपसे आंकड़ा साझा कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपसे हम साझा कर देते हैं। पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड से एजाज ढेबर पीछे चल रहे हैं। 500 से अधिक वोटों से एजाज ढेबर पीछे हो गए हैं और वही भाजपा प्रत्याशी अमर गिदवानी ने बढ़त बना ली है। अब देखना ही होगा कि ये 500 से ज्यादा वोटों का जो डिफरेंस है वो पार कर पाते हैं एजाज ढेबर या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी 500 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। और कवर्धा से तस्वीरें दिखाएंगे हमारे सहयोगी सतीश तंबोली ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बातचीत की है, सुनवाते हैं। इसकी मतगणना के बाद चुनाव परिणाम भी आ गए। कबीरधाम जिले की अगर बात करें तो कबीरधाम जिले के 7 नगरीय निकाय में भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है। खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा है। जो परिणाम आए हैं जो जिले की और पूरे प्रदेश की, उस पर उसकी प्रतिक्रिया लेंगे। अच्छा, जो है आज जो परिणाम आ गए हैं, कबीरधाम जिले में जो है भाजपा का कब्जा रहा है सभी नगरीय निकायों में। भारतीय जनता पार्टी जीत कर सामने आई है और हमारे 7 के 7 नगरीय निकाय
भाजपा की झोली में आए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के प्रति जनता का समर्थन, विश्वास, यही इसका आधार है। पूरे प्रदेश में क्या आप स्थिति देख पा रहे हैं? पूरे प्रदेश में भी आप देखेंगे तो नगरीय निकायों में स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने आई है। आप देखेंगे तो रायपुर जैसे बड़े नगर निगम में भी 28,000 से बड़ा लीड है। बिलासपुर में हमारी बड़ी लीड है। सारे नगरीय निकायों में भाजपा जीत रही है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है, माननीय विष्णुदेव साय जी के प्रति जनता का विश्वास है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के विचार। वो मुझे लग रहा है किसी ने तो ये सीएम विष्णुदेव साय का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है पार्टी। इस अभूतपूर्व जनादेश के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी आभार उन्होंने व्यक्त किया है। तो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हर पल की अपडेट्स आपसे साझा कर रहे हैं। मेरी सहयोगी छत्तीसगढ़ से तृप्ति सोनी भी जुड़ गई हैं। हम दोनों आपसे हर पल की जानकारी साझा करेंगे। तृप्ति, आज का दिन बेहद दिलचस्प रहा है क्योंकि इतिहास जो दोहराने की कांग्रेस ने बात कही, वो बात कहीं ना कहीं झूठी साबित हो गई। और इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव अपने हाथ से, कांग्रेस के हाथ से निकला, फिर लोकसभा का सत्ता का, इसलिए कहा जा सकता है। साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर मेयर की कुर्सी पर कब्जा किया है, बल्कि वार्ड वाइज भी बहुत अच्छी तादाद में पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए हैं। मीनल चौबे जो कि 2 बार की पार्षद हैं, इस बार 3 बार की पार्षद और 4थी बार मेयर बन गई हैं। आखिरकार आप मेयर बन ही गई। बिल्कुल, धन्यवाद। कैसे आपकी जीत मुमकिन हुई? क्योंकि आपसे मेरी बातचीत हुई थी, तब आपने कहा कि पहली लड़ाई मुश्किल थी। पहली लड़ाई मतलब कि महिला सीट हुई, दूसरी लड़ाई ज्यादा मुश्किल है, तीसरी लड़ाई आसान है। कॉन्फिडेंट थी आप? हाँ, बिल्कुल, मैं अपने जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त थी। जनता का जो प्यार मुझे मिला है, जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, इसके अलावा जो 70 वार्डों में जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। मैं ये जीत उनको समर्पित करती हूँ। आदरणीय राजेश मूणत जी, आदरणीय संदीप शर्मा जी, इनका जो कुशल प्रबंधन था, और मेरे चारों विधायक आदरणीय सुनील सोनी जी, आदरणीय मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, मेरे सांसद सम्मानित श्री बिजमोहन अग्रवाल जी, सबने मिलकर हमारे लिए मेहनत की है। और ये अंततः सुशासन की जीत है, विष्णुदेव साय जी के शासन की, उनके कार्यों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कौन कौन सी जो स्कीम है सरकार की जिसका फायदा आपको मिला? 1.5 वर्षों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में जो काम किया है, वो हमारे लिए अच्छा फैक्टर साबित हुआ है। और एक्चुअली ये विकास की जीत है और विकास सतत चलते रहेगा और साए साए हम काम करेंगे। प्रमोद दुबे भी बड़ा नाम था, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी,
तो कितनी बड़ी चुनौती थी जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ? देखिए, एक्चुअली ये प्रमोद दुबे जी नहीं, ये कांग्रेस की हार है और कांग्रेस मेरे सामने कोई चुनौती नहीं थी। कांग्रेस को जनता ने सिरे से पहले जैसे नकारा है, मुझे ज्ञात था कि वो इस बारी कांग्रेस को सिरे से नकारा। 15 साल के बाद मौका मिला। देखिए, मेरे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ऐसे ही भारतीय नगर निगम रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है। क्या क्या काम करेंगे, चूंकि आप 3 बार की पार्षद हैं, समस्याएं बहुत अच्छे से जानती हैं। जनता जो जनादेश मुझे मिला है, जनता जो चाहती है, जनता के सामंजस्य के साथ हम मिलजुल कर बैठ के बात करेंगे। सबको सबके सलाह के साथ नगर निगम रायपुर के माध्यम से एक अच्छा रायपुर शहर सबको देंगे। अच्छा, बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं, तो आसानी होगी काम करने में? ये सुशासन की जीत है। मेरे पार्षद मेरे साथ रहेंगे और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो काम तो साय होना ही। आखिर में प्रायोरिटीज बता दीजिए अपनी। प्रायोरिटीज देखिए, नगर निगम अनेक विषयों में काम करता है, कोई एक प्रायोरिटी नहीं है। बहुत सारे विषयों में हमें एक साथ काम करेंगे और हमारी प्रायोरिटी जनता और जनता की खुशहाली रहेगी। तो जनता की खुशहाली इनकी प्रायोरिटी रहेगी। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर काम करते ही है निगम। और ये देखिए, मीनल चौबे और उनकी महिला टीम पूरी तरह से जीत से उत्साहित है। सुबह मीनल चौबे गई और जा करके पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद अपने घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद लगातार ये देखिए मिठाई खिला रही है मीनल चौबे, रायपुर की नई मेयर। लंबे समय के बाद रायपुर को, भारतीय जनता पार्टी को रायपुर में मेयर की कुर्सी मिली है और ये देखिए उनको मिठाई खिलाई जा रही है। अनुराग अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूरी महिला शक्ति दिख रही है। कितना बड़ा योगदान महिलाओं का रहा है, क्योंकि आप तो पूरा वार्ड से लेकर के एक तरह से कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, सारी खबरें यहाँ तक पहुंच रही थी। देखिए, ये तो महतारी शक्ति का वंदन है। कांग्रेस ने 5 साल में महतारी का अपमान किया, उनका श्राप आज उनको झेलना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी जो महतारी शक्ति का वंदन किया है, 1000 रुपए प्रति माह दिया है, उसका परिणाम आज दिख रहा है। विष्णुदेव की सरकार में जब से सरकार बनी, साय जो हमने काम किया, चाहे महतारी वंदन की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे गरीबों को मकान देने की बात करें, इसका पूरा परिणाम आज दिख रहा है। और आज पूरे प्रदेश में 10 के 10 नगर निगम हम जीते हैं और सब तक प्रचंड लहर जो दिख रही है वो इसका परिणाम है। तो इसका परिणाम है, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार देखा जा रहा है। पल पल की खबरों के लिए अपडेट लिया जा रहा है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चल रहा है और यहां से लगातार अपडेट लिया जा रहा है। पल पल, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो या कोई और जगह हो, लगातार जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जश्न का माहौल था, राजेश मूणत थे, तमाम लोग थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बड़े नेता पहुंचेंगे और बड़े नेताओं के पहुंचने के बाद एक बार फिर से जीत का जश्न शुरू हो जाएगा। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया। तो ये मीनल चौबे से बातचीत हमने आपसे साझा की और वो बातचीत में काफी उत्साहित नजर आई और उनकी पूरी महिला टीम इस वक्त उनके ऑफिस में उनके साथ मौजूद थी और जी मध्य प्रदेश पर हर पल की अपडेट्स अपने ऑफिस में देख रही थी पूरी टीम के साथ। और उन्होंने जनता का आभार जताया, साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वो कथन भी याद किए, दोहराए कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और 15 साल बाद जो नगर निगम में वापसी की है उसको लेकर उन्होंने यही कहा कि अंधेरा छट गया, कमल खिल गया। तो ये रायपुर सबसे ज्यादा चर्चा में बहुमत के साथ आगे बढ़ गई है और मुझे लगता है कि नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 80% स्थानों में आगे है। अब 80% जब जीत हो गया तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूमते रहे, सभी नगर निगम में फोकस किया, नगर पालिका में फोकस किया। मुख्यमंत्री जी ने पूरी शक्ति छत्तीसगढ़ में लगाई है, जिसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो छोटे मोटे कोई चुनाव में पीछे रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डायरेक्ट चुनाव में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा है। विष्णुदेव साय जी को मैं बधाई दूंगा, शानदार जीत। प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया, बाल नोच रहे हैं प्रदेश में, क्या हो गया। मैं तो उनसे प्रार्थना करूं, चलो कम से कम भगवान ने तुम्हारी मांग का सिंदूर सुरक्षित रख लिया, उतने में खुश हो जाओ। लेकिन प्रदेश के जो हाल बुरे हाल हुए हैं उस पर भी कांग्रेस पार्टी के नेता आत्मचिंतन करे, मंथन करे। भरोसा टूट गया,
विश्वास खत्म हो गया। एक नए उदय, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ विष्णु देसाई की सरकार इस प्रदेश में चौमुखी विकास के लिए आगे बढ़ रही है। तो तृप्ति, जैसे कि हम बात कर रहे थे निकाय चुनाव को लेकर और इतिहास की बात कर रहे थे, आज वो इतिहास पलट सा गया है। बिल्कुल, और इस बार कोमल बेहद खास इसलिए भी है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस के मेयर जीत कर आते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के मेयर नहीं जीत कर आए हैं। 10 के 10 आप देख लीजिए, चाहे रुझानों में हो चाहे नतीजों में हो, बीजेपी की दमदार जीत देखी जा रही है। अंबिकापुर शॉकिंग रिजल्ट भी कह रहे हैं लोग, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एक हो सकता है अजय तिर्की के लिए, लेकिन अजय तिर्की हार गए, ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि अजय तिर्की को कांग्रेस पार्टी ने पिछले समय रामानुजगंज से टिकट भी दी थी। जहां तक रायपुर की बात, अभी मीनल चौबे का उत्साह देख रहे थे। मीनल चौबे के बारे में एक बात जो है वो बताती भी हैं कि लूना से घूम घूम कर वो प्रचार किया करती थी, छात्र संघ से उन्होंने राजनीति शुरू की थी, और रायपुर का महापौर होना एक बहुत बड़ा जिम्मा है, क्योंकि रायपुर में अपने आप में 4 विधानसभाएं आती है, तो 4 विधानसभाओं में एक शहर का प्रथम नागरिक मीनल चौबे, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये दूसरी बार है जब महिला महापौर चुनकर आई हैं। महिलाओं का दबदबा इस बार नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस को कुछ तो मिला, कहीं कुछ तो मिला है। नगर पंचायतों में देखें तो हो सकता है कि कुनकुरी की जीत बीजेपी की बाकी जीत पर थोड़ी भारी पड़ जाए, लेकिन बावजूद इसके जनता ने सिरे से पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस के महापौरों को नकार दिया है इस बार। कोमल, निश्चित तौर पर कुनकुरी की जब आप बात कर रहे हैं तो अब से कुछ वक्त कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जो जुड़ी हुई थी उनका ये कहना था कि सोचिए मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से विधायक हैं वहां से वो पीछे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव काफी रह सकता है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक रोटियां जरूर सेक ली जाएंगी। और हमारे सहयोगी ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बातचीत की है, वो आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है। इसकी मतगणना के बाद चुनाव परिणाम भी आ गए। कबीरधाम जिले की अगर बात करें तो कबीरधाम जिले के 7 नगरीय निकाय में भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है, खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा है, जो परिणाम आए हैं जो जिले की और पूरे प्रदेश की, उस पर उसकी प्रतिक्रिया लेंगे। अच्छा, जो है आज जो परिणाम आ गया कबीरधाम जिले में जो है भाजपा का कब्जा रहा है सभी नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीत कर सामने आई है और हमारे 7 के 7 नगरीय निकाय भाजपा की झोली में आए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से, माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार के प्रति जनता का समर्थन, विश्वास, यही इसका आधार है। पूरे प्रदेश में क्या आप स्थिति देख पा रहे हैं? पूरे प्रदेश में भी आप देखेंगे तो नगरीय निकायों में स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर सामने आई है। आप देखेंगे तो रायपुर जैसे बड़े नगर निगम में भी 28,000 से बड़ा लीड है, बिलासपुर में हमारी बड़ी लीड है। सारे नगरीय निकायों में भाजपा जीत रही है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है, माननीय विष्णु देसाई जी के प्रति जनता का विश्वास है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति जनता का विश्वास है। चुनाव के दौरान हमने देखा खूब पसीना आपने बहाया है, लोगों के बीच गया है, भाषण भी चला है, परिणाम जो है आपके अनुसार आया, कैसा लगा? मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कवर्धा की जनता का। मैं सादर प्रणाम करता हूँ कवर्धा की जनता को, उनके इस समर्थन के लिए, उनके स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए प्राणपन से जुटकर काम करेंगे। जो मैंने कहा था जो लोगों के बीच कि चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ऐसे प्रत्याशी हैं, आज जीतेंगे, कल सुबह 4 बजे 5 बजे से सड़क पर खड़े काम करते दिखाई देंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही होगा। जीत गए हैं सारे प्रत्याशी, जीत का जश्न कैसे? हरे जनता का स्नेह है, जनता के दरबार में जाकर पुनः रैली करेंगे सब साथी कार्यकर्ता। ये थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जो सारे जो उम्मीदवार थे उनके जीत के बाद काफी खुश हैं। जीत का जश्न होगा और वहीं देश प्रदेश में और कबीरधाम जिले के नगर का बेहतर ढंग से विकास हो सकेगा। सतीश तंबोली, जी मीडिया, कवर्धा। चिरमिरी की अगर बात कर ले तो काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी चिरमिरी नगर निगम, जहां विनय जायसवाल की पत्नी 5 साल महापौर रही और विनय जायसवाल की पत्नी महापौर, उसके बाद पति जो विधायक थे, उनको टिकट कांग्रेस पार्टी ने दे दिया क्योंकि विधानसभा में टिकट काट दी थी।
लेकिन हार गए विनय जायसवाल। वहां से राम नरेश राय ने कब्जा किया है। चिरमिरी बेहद दिलचस्प चुनाव, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र और मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी यहाँ की गई है। सरवर अली ने बातचीत की है वहां जीत के बाद, सुनवाते हैं आपको। चिरमिरी नगर निगम में मेयर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया भाजपा के प्रत्याशी राम नरेश राय। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई देते हैं जी मीडिया की तरफ से। धन्यवाद। जीत का श्रेय किसको देंगे, पहले बताइए। जीत का श्रेय चिरमिरी की जनता को और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ताओं के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व एवं विष्णुदेव साय के ये 13 महीने के जो शासन काल में जो भी कार्य हुए हैं उन सभी को श्रेय जाएगा। लगभग स्वास्थ्य मंत्री लगातार दौरे कर रहे थे इस क्षेत्र में, गली गली पे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक परिवार के रूप में कार्य करता है, और परिवार के प्रत्याशी होने के नाते माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस क्षेत्र में जो भी दौरा किया है वो एक परिवार और भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य होने के नाते किया है। किस तरह विकास करेंगे चिरमिरी का? देखिए, चिरमिरी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को उजागर करके न्याय हित में जो भी प्रयास होंगे सब करूंगा। सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की समस्या है, पलायन की समस्या है चिरमिरी में देखने को मिली है। नहीं, पेयजल की समस्या तो मुझे नहीं लगता कि अब 6-7 महीने में इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है 184 करोड़ का जो राशि आवंटित हो चुका है और यथाशीघ्र उसमें कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बेरोजगारी यहाँ पे है, इसके लिए क्या है, पलायन हो रहा है लंबे समय से। मेरा विचार ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके बेरोजगारी को रोकने का प्रयास किया जाएगा। ये भाजपा के राम नरेश राय जो प्रत्याशी जो मेयर की कुर्सी पे कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा है यहाँ पर जो जीत हुई जनता के श्रेय दिया है। जी मीडिया के लिए चिरमिरी से सरवर अली। तो देखिए, लगातार ताजा अपडेट्स हम साझा कर रहे हैं, और जहां बीजेपी जीती है वहां पर जो विजेता है यानी कि जो जीत चुके प्रत्याशी हैं उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा रहे हैं। सरगुजा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो सुनवा देते हैं। जो दिख रहा था उसके हिसाब से अनुकूल हमारे परिणाम आना ही था, और 10 साल के कांग्रेस के कुशासन में नगर निगम में विकास के सारे काम अवरुद्ध हो गए थे। वो सारे काम को गति देने की जिम्मेदारी अब जनता ने हम लोगों को सौंपी है। जो 10 साल से अवरुद्ध काम है फिर से विकास को पटरी पर लाना है। ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे महापौर और विजित सभी महापौर के साथ साथ सभी पार्षदों पर है, और विकास के इस नए सोपान को हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं, और हम लोग आने वाले समय में अंबिकापुर शहर को रोशन करने के लिए तत्पर रहेंगे। अंबिकापुर जनता को कभी छोड़ी नहीं, चाहे महिलाओं से जुड़े रहना, चाहे समूह के माध्यम से, चाहे किसी न किसी रूप से भाइयों से, पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जुड़ी रही। आज जीत का वही नतीजा तो आज 2025 में ही ये जीतने जा रहा है। महापौर प्रथम महिला के रूप में स्थापित करने जा रहा है। का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार और पत्थलगांव क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती गोमती साय जी पे विश्वास जताकर हमारे जो अध्यक्ष और पार्षद के प्रत्याशी थे उन्हें बहुमत देकर और आज नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ।